बांग्लादेश के हालात को लेकर के आज मोदी सरकार जो एनडीए की सरकार है वो सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से खबर आ रही है कि हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहां तख्ता पलट हो गया है और शेख हसीना जो वहां की प्रधानमंत्री हैं वो अपना इस्तीफा जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन उनको सौंप के देश छोड़ के फरार हो गई हैं, जिसके बाद से बांग्लादेश में गृह युद्ध का स्थिति है। तो वहीं जो शेख हसीना है वो अभी भारत आई हुई है और भारत का जो हिंडन एयरबेस है मुंबई में, वहां के गेस्ट हाउस में वो ठहरी हुई है। लेकिन जो बांग्लादेश में ये हालात बने हुए हैं और जिस तरह से गृह युद्ध में तब्दील हुआ पड़ा है बांग्लादेश, और आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बांग्लादेश में प्रदर्शन शुरू हुआ। बाद में ये प्रदर्शन इतना हिंसक हुआ कि बांग्लादेश में 300 से ऊपर लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। तो वहीं इस घटना को लेकर के जो मोदी सरकार है और मौजूदा जो एनडीए की सरकार है वो आज 6 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें राहुल गांधी आपकी और जितने नेता विपक्ष है सब पहुंचे हुए थे वहां, और बातचीत हुआ। बांग्लादेश के जो अभी हालात है उसको लेकर के चर्चा भी हुआ, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि बांग्लादेश के जो हालात अभी हैं बांग्लादेश में उस पर भारत सरकार नजर बनाई हुई है। तो वहीं राहुल गांधी ने डॉक्टर एस जयशंकर से आज 6 अगस्त को ऑल पार्टी मीटिंग में पूछा कि क्या ये जो बांग्लादेश में जो ये दंगा हुए, जो ये बांग्लादेश गृह युद्ध में तब्दील हुआ आरक्षण के मुद्दे पर, क्या इसमें पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ है क्या, जिसको लेकर के डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जब से बांग्लादेश बना है तब से पाकिस्तान के आंख में हमेशा से खलता है बांग्लादेश, जिसको लेकर के कोई ना कोई साजिश बांग्लादेश में पाकिस्तान रचता है। तो आने वाले समय में कब तक बांग्लादेश का हालात सही होता है देखने वाली बात होगी। तो वहीं ऑल पार्टी मीटिंग में इस विषय पर चर्चा हुआ कि जो भारतीय वहां हैं उनको लाया जाए भारत, जिसको लेकर के आपके जो राहुल गांधी थे उनका कहना था कि जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए, जिसको लेकर के डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कभी हालात उतना खराब नहीं है बांग्लादेश का कि भारतीयों को वहां से निकालना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हालात होगा तो भारतीयों को जरूर वहां से निकाल लिया जाएगा, लेकिन अभी वैसा हालात नहीं है। और वैसे भी अभी बांग्लादेश में जो सेना है उसका कहना है कि बहुत जल्द वो अंतरिम सरकार बनाने वाली है। तो देखने वाली बात होती है कि अंतरिम सरकार कैसा होता है। तो वहीं अब बांग्लादेश में जिस तरह से ये छात्र आंदोलन जो हिंसक रूप लिया और 300 से ऊपर लोग मारे गए, जिसको लेकर के भारत भी चिंतित है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है और भारत का बहुत बॉर्डर इलाका बांग्लादेश के साथ सटा हुआ है, जिसको लेकर के बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। तो वहीं ऑल पार्टी मीटिंग में आपका जितने विपक्षी नेता हैं, आपकी चाहे वो ममता बनर्जी हो बंगाल का, चाहे अखिलेश यादव हो, या आपके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, या दक्षिण भारत के नेता हो, सबका कहना है कि हाँ मोदी जी और एनडीए सरकार जो कहेगी उसी के रास्ते पर चलेंगे बांग्लादेश के मामले में। तो आने वाला समय ही बताएगा कि बांग्लादेश में कब तक शांति स्थापित होता है। तो वहीं अभी जो हजारों भारतीय वहां फंसे हुए हैं और काफी जो छात्र हैं जो कि भारत वापस आ भी चुके हैं, लेकिन कब तक हालात वहां बेहतर होता है देखने वाली बात होगी। खबर भी आ रहा है कि जिस तरह से कट्टरवादी मुस्लिम संगठनों का जिस तरह से बांग्लादेश में अभी दबदबा हो गया और जिस तरह से जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके घर में भी तोड़फोड़ किया जा रहा है, जिस पर भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए। तो आने वाले समय में बांग्लादेश का हालात कब तक बेहतर होता है। अभी शेख हसीना आपका जो हिंडन एयरबेस है मुंबई में वहां पर हैं, अभी वह ब्रिटेन जाना चाहती हैं, लंदन राजनीतिक शरण का गुहार लगाई हैं ब्रिटेन को। तो क्या आने वाले समय में ब्रिटेन कब तक राजनीतिक शरण शेख हसीना को देता है। वो अपनी बहन के साथ आई हैं, शेख रहाना और शेख हसीना दोनों बहन हैं और दोनों आपका ब्रिटेन में राजनीतिक शरण चाहती हैं। तो क्या आने वाले समय में ब्रिटेन राजनीतिक शरण देता है कि नहीं, लंदन में देखने वाली बात होगी। तो वहीं अभी भारत में आपका शेख हसीना हिंडन एयरबेस की गेस्ट हाउस में है मुंबई में, जहां उनका सुरक्षा चाक चौबंद है, जहां एनएसजी के कमांडो को भी लगाया गया है और जो आपके एनएसए अजीत डोभाल हैं उनकी सुरक्षा का देख रेख वही कर रहे हैं। लेकिन भारत नहीं चाहेगा कि आने वाले समय में बांग्लादेश से रिश्ता खराब हो शेख हसीना के वजह से, और जिस वजह से शेख हसीना भारत में रहना भी नहीं चाहती हैं और वो आने वाले समय में ब्रिटेन में वो गुहार लगाई हुई है कि वहां उनको राजनीतिक शरण मिले। तो क्या ब्रिटेन राजनीतिक शरण देता है कि नहीं। लेकिन बांग्लादेश के हालात पे अभी भारत का कोई
कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, क्योंकि भारत अभी नजर बनाया हुआ है और भारत ये देख रहा है कि आने वाले समय में बांग्लादेश में कौन प्रधानमंत्री बनता है और किस तरह का सरकार बनता है, जिसके बाद भारत अपना प्रतिक्रिया देगा। क्योंकि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश का जो रिश्ता है वो बरसों पुराना रिश्ता है और भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि शेख हसीना के वजह से भारत और बांग्लादेश का रिश्ता खराब हो। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को